भारतीय भाषा का विकास कैसे होगा, कैसे हम भारतीय भाषाओं के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आज का युवा अपने विकास के साथ साथ भारतीय भाषाओं के विकास में कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है, इस पर मैं मुश्किल से केवल 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं। भाषा विचार विनिमय का एक माध्यम है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाषा कब से सीखा जाता है, तो हमारे यहाँ आप जाने कि भाषा और भूख जन्म से उत्पन्न होती है। 2 चीजें व्यक्ति के पास जो है वो जन्म से ही, बच्चा पैदा हुआ नहीं, हमारे यहाँ पैदा होने के पहले से भी शिक्षा का, लर्निंग का वो इतिहास रहा है। अभिमन्यु के माध्यम से आप सारी चीजें जानते हैं। यहां तक कहा गया हमारे यहाँ कि 10 महीने का जो बच्चा होता है, 10वें महीने में, 9वें महीने में जो बच्चा पैदा होता है, वो 10 माह में ही जो है 100 वर्षों के जीवन की शक्ति और सामर्थ्य को अर्जित करता है उस माँ के गर्भ में ही। इसलिए हमारे यहाँ भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। भाषा का आदर वैसे ही होना चाहिए जैसे हम अपनी माँ का आदर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया मातृदेवो भव, हम माता का प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, उससे सीखते हैं, उसका सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपनी भाषा का करना चाहिए। मैं चूंकि संस्कृत का हूं, हर चीज जो है संस्कृत से रिलेटेड करके आपको बताऊंगा कि कैसे जो है भाषा समृद्ध होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संस्कृत क्यों पढ़ें, ये पंडितों की भाषा है, पूजा पाठ करना है क्या, कर्मकांड कराना है क्या। तो मैं सबसे पहले विद्यार्थियों को, युवाओं को बताता हूं कि संस्कृत पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल आप पूजा पाठ करें, आप कर्मकांड करें। आप इस विषय के विषयेतर भी चीजें कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप विशेष योग्यता अगर रखते हैं तो आपकी कदर हर विषय में है। आपकी संस्कृत में आप हैं, आप अच्छे जो है भाषा पर पकड़ रखिए, आप ट्रांसलेटर बनिए, आप संपादक बनिए, आप अच्छी पत्रकारिता का क्षेत्र चुनिए, आप अच्छे स्थापत्य कला में जाइए, आप यज्ञ यागादि कर्मों में रहिए। आपका ज्योतिष में अगर रुचि है, बहुत अच्छे जो है आप ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं, अपनी वृत्ति को आगे चला सकते हैं। केवल ये 150 जो विश्वविद्यालय है यही वृत्ति के जो है केवल साधन नहीं है। आपके अंदर अगर योग्यता है तो आप जो है रोजगार आपके आसपास जो है मंडराएगा। बहुत सारे लोगों को आप रोजगार भी दे सकते हैं। तो भाषा जो है आपकी मजबूत होनी चाहिए, और भाषा वह भाषा है होनी चाहिए जिसमें आप अच्छी तरह से संप्रेषित कर सके अपनी बातों को। यह नहीं कि हमने भाषा सीख लिया, जब बोलने की बात आई तो लगे ऊपर नीचे ताकने। तो भाषा वह हो जिसमें आपके साथ उसमें भाव भी आए, और जिस दिन हमारी भाषा जो है अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी तो समझिए हम भाषा में जी रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। भारतीय समाज में कहा गया कि संस्कृत कब से स्टार्ट हुआ। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि संस्कृत भाषा कब से आया। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है जहां से ग्रामर स्टार्ट होता है वो पाणिनि बताते हैं, पाणिनि सूत्रों में आया हुआ है कि नृत्यावसाने नटराज राजा, और नीचे आया हुआ है कि एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए जो 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों के द्वारा जो है व्यवस्थित करके पाणिनि ने एक शास्त्र की रचना की जिसका नाम है पाणिनि ग्रंथ, जिसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। तो अष्टाध्यायी में अ से लेकर के और हल तक 14 सूत्र हैं। और बताइए 14 सूत्रों में ही पूरे ग्रामर को व्यवस्थित किया। 4000 सूत्रों की रचना 14 सूत्रों के आधार पर किया। पहले दिन विशिष्ट वक्ता बता रहे थे कि हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम है। यह बताया गया कि कौन सी भाषा जो है कंप्यूटरीकृत भाषा है। उसमें पहले दिन चर्चा भी हुई थी। हम एक बार और यहाँ वक्तव्य देने आए थे, उसमें बच्चों को बताए थे कि सबसे पहले जहाँ रिकॉर्डिंग की बात आई थी कि किस चीज को रिकॉर्ड किया जाए, सुना जाए, उसमें ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है, पहले सूक्त का पहला मंत्र रिकॉर्ड किया गया। अग्निम मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिज्वम होतारम रत्न धातमम, और वहां से रिकॉर्ड शुरू हुआ। तो ग्रामर जो है, ग्रामर की जो भाषा है वो पाणिनि से शुरू होती है
और पाणिनि जो है हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने एक व्यवस्थित ग्रामर दिया। हमारे यहाँ हर चीज का सिस्टम है, स्वर के बाद व्यंजन है। कृष्ण ने गीता में कहा, मैं इन अक्षरों में क्या हूं? कहा कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं क्या हूं? ओ हूं। हमारे यहाँ ग्रामर भी शुरू होता है कहां से? ओ से ही शुरू होता है। पहले आपका जो है वावेल्स है, तब कॉन्सोनेंट है, पहले स्वर है तब व्यंजन है, और हर चीज का सिस्टम है। कौन सा वर्ण कहां से उच्चरित होता है, ये पाणिनि जो है बड़े वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं। वो अकु विसर्जनीयाम कंठा जो संस्कृत वाले हैं जानते होंगे, नहीं भी जो हिंदी वाले हैं वो जानते हैं। हिंदी भी जो है ग्रामर जो है संस्कृत से ही लिया गया है। तो संस्कृत भाषा जो है परिष्कृत भाषा है, इसको पढ़ने, सुनने और धारण करने से भी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। भाषा अपने साथ संस्कार को लेके चलती है, भाषा अपने साथ संस्कृति को लेके चलती है। जिस भाषा का इतिहास आप देखेंगे, वह भाषा का अनुगमन करती हुई संस्कार और संस्कृति चलती है। हमारे यहाँ खोडस संस्कारों की बात आती है। वह संस्कार, जिस संस्कार को धारण करके व्यक्ति जो है महान बनता है, जन्म से कोई महान नहीं बनता है। हमारे यहां कहा गया संस्कार और कर्म से व्यक्ति महान बनता है। विष्णु पुराण में आया हुआ है कि वहां व्यक्ति संसार में आता है तो माया जाल में फंस जाता है। फंसने के बाद जब यहां से जाता है तो क्या लेके जाता है, इस पर जब विचार आता है तो वहां आया कि जो है क्या लेके व्यक्ति जाता है, तो कहा कि जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम जो है आजकल देखा जा रहा है इंटरनेट की दुनिया में, चाहे और सारी दुनिया में, माँ बाप को छोड़ करके पति पत्नी के बीच का जो प्रेम जो है आजकल चरमोत्कर्ष पर है, दिखावा वाला जो है। तो प्रेम वह पत्नी, माँ बाप के साथ साथ जो है पत्नी से जो प्रेम है, और वह प्रेम भी छूट जाता है। और छूटने के बाद जो है संसार से व्यक्ति जब जाता है तो मात्र एक चीज लेके जाता है। क्या लेके जाता है? कहा कि कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा केवल व्यक्ति के साथ क्या जाता है? कर्म जाता है उसका। धनानि भूमौ, जितने भी आपके धन है पृथ्वी पर रह जाते हैं। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, जितने भी धन संपत्ति आपके हैं, जहां आप बनाए हैं महल वगैरह, वहां छूट जाता है। पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, नारी भी जो है रोते रोते दरवाजे के बाहर नहीं जाती है, दरवाजे तक जो है मर्यादा हमारे यहाँ बताया गया है। वहां से वो भी वापस आती है वहीं रो करके। और जो वधु बांधव है कहाँ तक जाते हैं? जन श्मशाने, श्मशान तक जाते हैं, वहां जो है आपको जला उला करके वो भी आते हैं, चाय पानी करने के बाद भूलते हैं। तो जन श्मशाने देह चितायाम, यह शरीर भी साथ नहीं देती है, वो चिता में क्या हो जाती है? जल जाती है। ये 5 चीजों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 में मिल जाता है। देहश्चितायाम, कहा कि परलोक मार्ग में क्या साथ देता है? तो कर्मानुगो गच्छति जीव, कहा एकमात्र जो है कर्म आपका जाता है। तो हम जिस भी भाषा के हों, जो भी भाषा हमारी है, उस भाषा के प्रति हमारी ईमानदारी और हमारी निष्ठा होनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब बलिया की एक सभा में आए तो बलिया के सभा में उन्होंने भाषा पर जोर दिया। वहीं की ये लाइन है जिसको लोग कोट करते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सोल। तो जिसकी जो भाषा हो उस भाषा के प्रति ईमानदारी, और ईमानदारी कब आएगी? जब हम कुछ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद जो है किसी से शेयर करेंगे। देखिए 2-3 प्रक्रियाएं हैं, पढ़ना अलग है, समझना अलग है, और दूसरे को समझाना जो है वो तीसरी क्रिया है। पहले पढ़ेंगे फिर समझें। कुछ बच्चों से पूछा जाएगा, बेटा आप कल जो पढ़ाया गया था पढ़ लिए थे ना? हाँ गुरुजी पढ़ लिए थे। तो बताओ उसमें जो है उसका जो नायक था वो नायिका से क्या कह रहा है? गुरुजी पढ़े तो थे लेकिन जो है ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो केवल पहली क्रिया किया है, पढ़ा है, समझा नहीं है। अगर वो समझा होता तो तुरंत बताता कि नायक नायिका से जो है क्या कह रहा है। तो वहां स्थिति पहले पढ़ना, समझना, और तीसरी क्रिया में जो समझाना आ जाएगा। मालवी काग्निमित्रम जो है कालिदास का बहुत ही अद्भुत नाटक है, जिसमें शिष्य के बारे में और गुरु के बारे में चर्चा की गई है। मैं इसी उदाहरण को देकर के अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं अध्यापक जब मंच पा जाता है तो जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है।
और हम लोग की आदत हो गई है 45 मिनट के पहले रुकते नहीं हैं। घंटी जब बजती है तब होता है कि हाँ घंटी लग गई। तो ये जो है 45-50 मिनट की जो पीरियड है, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मालविकाग्निमित्रम से। मालविकाग्निमित्रम में जो है गुरु के बारे में बताया गया, शिष्य कौन है और श्रेष्ठ गुरु कौन है और श्रेष्ठ शिष्य कौन है। तो गुरु के बारे में काइंड्स ऑफ टीचर्स बताया गया, गुरु कितने प्रकार के होते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, जिसे पहले दिन बताया गया कि अगर गुरु खराब हो गया, शिक्षक खराब हो जाता है तो पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। एक जो है शायर है, उन्होंने लिखा था कि हम गांव में थे तो यह दिक्कत थी कि फसलें खराब हो जाएंगी, और शहर में बस गए तो यहाँ दिक्कत यह है कि नस्लें न खराब हो जाएं, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवंती। आपका जो है जैसा जो है आपका परिवेश होगा, जैसा परिवेश होगा, अगल बगल का जैसा माहौल होगा, उसी के अनुसार आपका बच्चा जो है वो डेवलप करेगा। और बच्चा जो है डेवलप कैसे करता है? माँ बाप का अनुकरण करता है। एक उदाहरण मैं आपको दूं, मैं अपने पिताजी के साथ जो है प्रयागराज में गया था एक गोष्ठी में। मैं बहुत छोटा था। पिताजी हमारे बरहाज पीजी कॉलेज में, जो बीआईडी पीजी कॉलेज है, उसमें अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हैं इस समय। तो उनके साथ मैं गया हुआ था प्रयागराज में। वहाँ उनके एक शिष्य मिल गए जो बीएचयू में पिताजी पढ़ाए थे उनको। तो वो अपने बच्चे को लगे कहने कि प्रणाम करो प्रणाम करो, और लड़का संकोच कर रहा है। किसी तरह से जो है डांटने के बाद वो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो है लड़का जब किनारे हो गया तो आके कह रहे हैं कि गुरुजी बड़ा हमको शर्मिंदा महसूस हो रहा है, लड़का प्रणाम नहीं किया आपका जो है जैसा हम चाहते थे। कहा कि हमारे पिताजी बड़े जो है थोड़ा सा किसी चीज़ को सुनते थे, उसके बाद धीरे से बोलते थे। कहा वो लड़के का दोष नहीं है। कहा अरे गुरुजी लड़के का दोष नहीं, हम इतना समझा रहे थे, इतना सिखा। कहा कि पहले आप प्रणाम किए होते तो अपने आप वो प्रणाम किया होता है। तो ये जो है लड़के क्या करते हैं? अनुकरण सीखते हैं। आप जैसा करोगे, वो लड़का वाच कर रहा है, आपको देख रहा है और अनुसरण कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि पहली शिक्षा की जो पाठशाला है वो माँ होती है। पिता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व दिया गया माँ को। पितु 10 गुणा माता गौरवेण तुरिच्यते कहा गया है कि पिता से 10 गुणा बड़ी माता होती है। इसलिए माँ का जो हृदय होता है वो बच्चे के प्रति बहुत ईमानदार होता है। और वहां मैं कह रहा था कि गुरु कैसा होना चाहिए, एक अच्छा जो है अध्यापक कैसा होना चाहिए। 3 प्रकार के अध्यापकों की चर्चा कालिदास ने किया। एक अध्यापक ऐसा होता है जिसके अंदर जो है पूरा ज्ञान भरा हुआ है, अंदर जो है अंदर से पूरा जो है वो ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन उसको व्यक्त करने की क्षमता ईश्वर ने उसको नहीं दिया। एक पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा यह कि जिसके पास ज्ञान नहीं है लेकिन मौका मिल गया तो बहुत अच्छा जो है वो बोल जाएगा, वो दूसरी कैटेगरी का होगा। और तीसरा अध्यापक वह है जिसके पास ज्ञान भी है, बोलने की शैली भी ईश्वर ने दिया है, और वह जो है उसी को कालिदास ने कहा कि श्लिष्टा क्रिया कश्चिद आत्म संस्था संक्रांति अन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भये साधु सशिक्षकाराम धुरी प्रतिष्ठापयितव्येव। हिंदी वर्जन में आपको बता दे रहा हूं कि श्लिष्टा क्रिया कश्चिद आत्म संस्था, कुछ विद्वान कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो अंदर से ज्ञान से भरे हुए होते हैं लेकिन व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। और संक्रांति अन्य से विशेष युक्ता, कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो अपनी बात को दूसरे के पास, विद्यार्थी के पास संप्रेषित करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ज्ञान भले ना हो लेकिन जो है उसको बहुत अच्छी तरह से जो है अपने शिष्यों को पहुंचा देते हैं। और तीसरा कैटेगरी वह होता है जो ज्ञान से भी भरे हुए हैं और अपनी बात को जो है वो विद्यार्थी तक संप्रेषित कर दे। क्योंकि गुरु शिष्य में बात वही होती है कि गुरु जो है जो कहना चाहे वो भी जो शिष्य जो है वो समझ ले। एक उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। एक गुरु थे जो है बरतंतु, उनका शिष्य था कौत्स। कौत्स बड़ा गरीब था और गरीब जो है वह शिष्य भी चाहता था कि हम गुरु को कुछ दे दें गुरु दक्षिणा में, और गुरु इतना प्रसन्न था कि वो चाहता था कि इसकी सेवा ही जो है इसकी जो है गुरु दक्षिणा है, वो मांगना ही नहीं चाहता था। तो शिष्य के अंदर जो है थोड़ी सी जो है भेदभाव हो गया कि हमारे जो है सहपाठी गुरु जी को दक्षिणा दे रहे हैं और मैं नहीं दे पा रहा हूँ। वो लगा गुरु जी से कहा 2-3 बार जो है कहा कि हमसे भी मांगिए हमसे भी मांगिए। तो गुरु जी जो है तीसरे बार क्या हो गए, नाराज हो गए। कहा कि अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैंने 14 विद्याएं तुमको पढ़ाई है, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाओ, कोटिश्चतस्रः चतुषा हरेति।
तो ये शिष्य ये नहीं कह रहा कि गुरुजी बहुत ज़्यादा मांग दिया आपने, हमारी औकात से बाहर आपने मांग दिया। शिष्य ने कहा गुरुजी ठीक है, कुछ मौका दीजिए। और वह शिष्य जो है पहुंच जाता है रघु के यहाँ, दान जहाँ हो रहा है। रघु उस समय दान कर रहे थे, महाराज रघु के यहाँ पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते इनकी ट्रेन बहुत लेट हो जाती है। वहाँ खजाना खाली था। जब ये पहुंचे किसी तरह से तो खजाना खाली था, और वहाँ महाराज रघु जो है इनका जो है मृणमय पात्र में इनका अर्चन किया, पूजन प्रार्थना किया, और पूछा कि बताइए आपकी मैं सेवा क्या करूं। ऋषिवर कहा कि सेवा क्या करेंगे, आपकी जो है इस हाव भाव और इसका जो है पूजा पाठ के पात्रों को देख करके लगता है कि प्रभु शब्द से सम, केवल राजा नाम ही बच गया है, शेष सारी चीजें तो खत्म है। तो वह मृणमय पात्र को देखा, नहीं है मत समझिए कि मैं अभी कुछ नहीं हूं, आप मांगिए तो सही, बताइए तो सही। तो इन्होंने अपनी बात रखी, और बात रखी तो रघु ने भी तैयारी कर लिया कि आपने जो कहा था उसको मैं दूंगा। और रघु ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ तैयारी करो कुबेर पर। और तैयारी करने के पहले ही जो खजांची आके बताता है कि हमारा खजाना जो है भर गया है। भरने के बाद जो है राजा ने कहा, अब देखिए गुरु शिष्य में शिष्य की मर्यादा देखिए, दाता और गृहीता का देखिए। हम अगर किसी को किसी भिखमंगे से कहते हैं कि चेंज नहीं है आजकल ट्रेन में, तो कहा कितना का चेंज चाहिए दीजिए ना, वो लिया रहता है पूरा, वो 500 का 1000 रुपया का चेंज आपको दे देगा। तो वह मांगने गए थे, दाता कह रहा है कि सारा खजाना ले जाइए जितना भी भर गया है। कहा नहीं महाराज, मैं 14 करोड़ मुद्रा से एक अधिक नहीं लूंगा। और ये कह रहे नहीं मैं सब कुछ दूंगा। दोनों में विवाद होता है, देखिए दाता और गृहीता दोनों में। और अंत में जो है ऊपर से पुष्पों की वर्षा होती है, ऐसा देने वाला और ऐसा लेने वाला पूरे इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो है हम भाषा के प्रति ईमानदार बने, अपनी भाषा में जीने का प्रयास करें। और जब जिएंगे उस भाषा को तो वह भाषा भी समुन्नत होगी, और भाषा के साथ साथ हम भी समुन्नत होंगे, और हमारी भाषा सुसंस्कृत होगी, और सुसंस्कृत हम होंगे। अगर एक पहले दिन बताया जा रहा था ना, मुख्य वक्ता ने कहा कि अगर एक अध्यापक अच्छा हो जाता है तो समझिए कि कई पीढ़ियों को सही करता है। लेकिन एक अध्यापक अगर खराब हो गया तो पीढ़ियां भी खराब हो जाती है। इसलिए अगर हमें अध्यापन का अवसर मिला है तो हमको यूं नहीं गंवाना है, इसको बहुत बेहतर तरीके से इसको निभाना है। हम अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन को भी बेहतर तरीके से निर्वाह करना है। अगर हमने केवल 12 वर्ष तक जो है विद्यार्थी जीवन में पढ़ लिया, जो 12 वर्ष ही अधीते हमारे यहाँ कहा गया है, तो पूरा जीवन सुखमय होगा। लेकिन 12 वर्ष अगर हमने जो है यूं काट लिया तो पूरा जीवन जो है वो कंटकाकीर्ण हो जाएगा। इसलिए अध्यापक का जीवन भी चैलेंज का है और विद्यार्थी का जीवन भी चैलेंज का जीवन है। इसलिए जो भी जीवन है उस जीवन में उस नैतिक मूल्यों को जीते हुए अपनी भाषा को समृद्ध करने की आवश्यकता है। ये बड़े अच्छे टॉपिक के साथ जो है ये कार्यशाला आयोजित हुआ है। इस कार्यशाला के आयोजन समिति में जितने भी लोग हैं, प्राचार्य समेत पूरे महाविद्यालय परिवार को जो है धन्यवाद दिया जा रहा है। मैं इस विद्यालय से जुड़ा हूं, क्योंकि हमारी मातृ संस्था है, यहीं से मैं पढ़ाना शुरू किया था। क्योंकि अध्यापन भी एक कला है, और यह पूरा जीवन किसी किसी को नहीं आता है अध्यापन। ये कोई जो है नई बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हो गया, डीन हो गया तो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना ही आता है। ऐसे ऐसे प्रोफेसरों को देखा गया है, ज्ञान बहुत है लेकिन अपनी कक्षाओं में संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है कि बहुत सारे अध्यापक ऐसे, प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको सुनने पर जो है लगता है कि ये अध्यापक रहे हैं। अभी आप देखें गोरखपुर विश्वविद्यालय इस मामले में बहुत धनी रहा है। एक ऐसे विद्वान यहाँ हुए हैं, चाहे हिंदी डिपार्टमेंट हो, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, ऐसे लोग रहे हैं जो अपने ज्ञान के द्वारा पूरे जो है पूर्वांचल के साथ साथ भारत को भी आलोकित करते रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपनी भाषा के प्रति ईमानदार होना है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की उस लाइन को हमेशा ध्यान में रखना है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये के सूल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अच्छा, अभी डॉक्टर समरेंद्र मिश्र जी ने भारतीय भाषा में